एपिसोड 8 की शुरुआत में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो म्यांगिल के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन म्यांगिल तक पहुंचा रहा था। म्यांगिल ने इसी पुलिस ऑफिसर से मिस्टर ओ का एड्रेस निकलवाने के लिए कहा था। मिस्टर ओ वही आदमी थे जो मिस्टर चो के अंडर काम करते थे और उन्होंने एक गुणवो और वुजिन को सॉल के लिए भेजा था। यहाँ पर म्यांगिल समझ चुका था कि कंस्ट्रक्शन कंपनी का सीईओ होंग गुणवो और वुजिन के साथ मिला हुआ है और वो उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। म्यांगिल यहाँ पर अपनी वाइफ को बताता है कि उसके पास अभी भी उस सीईओ होंग का वीडियो है। तो म्यांगिल की बेटी कहने लगती है कि तुम्हें ये वीडियो सीईओ होंग को भेजना चाहिए। ये वीडियो देखकर वो डर जाएगा और फिर तुम्हारे अगेंस्ट कुछ भी करने के बारे में सोचेगा तक नहीं। दूसरी तरफ म्यांगिल के सारे गुंडे मिस्टर ओ के एड्रेस पर पहुंच चुके थे और वहां जाकर वो लोग मिस्टर ओ को किडनैप कर लेते हैं। जब गुणवो और मुजिन घर आते हैं तो उनके फोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज में मिस्टर ओ का जख्मी हालत में फोटो था। गुणवो और मुजिन समझ चुके थे कि उन लोगों ने मिस्टर ओ को किडनैप कर लिया है। तभी उन दोनों को म्यांगिल के एक गुंडे का कॉल आता है। वो लोग एक लोकेशन का एड्रेस भेजते हैं और कहते हैं कि इस लोकेशन पर आकर हमको मिलो और अगर तुम लोग नहीं आए तो हम लोग मिस्टर ओ को मार देंगे। गुणवो और मुजिन वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि दामिन अपना आर्चरी सेट लेकर नीचे आ रही होती है। वो कहने लगती है कि मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगी, लेकिन वो दोनों उसे मना करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे ग्रैंडपा को बचाकर ले आएंगे। तो दामिन अपने तीर से निशाना लगाकर दिखाती है। उसका निशाना काफी पक्का था, इसलिए गुणवो और मुजिन उसको भी साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तीनों ही वहां से निकलने लगते हैं। तभी मुजिन उस मिलिट्री वाले आदमी को कॉल करता है और उसको बताता है कि मिस्टर ओ को म्यांगिल के गुंडों ने किडनैप कर लिया है। अगर आप चाहते हो तो आप हमारी मदद करने के लिए आ सकते हो। इस पर वो मिलिट्री वाला आदमी मान जाता है और अपने हाथ का प्लास्टर निकाल कर अच्छे से रेडी होता है। अपने फेस को पूरी तरीके से पेंट से कवर करता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। वो चारों ही उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर वो लोग प्लानिंग करते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग गुणवो और वुजिन डायरेक्ट फ्रंट गेट से जाने वाले थे और दामिन और ये मिलिट्री वाला आदमी ऊपर जाकर अटैक करने वाले थे ताकि दामिन ऊपर जाकर अपने तीर से निशाना लगाकर गुंडों को मार सके। जैसे ही वो दोनों अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि गुंडों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। अंदर जाकर गुणवो पूछता है कि मिस्टर ओ कहाँ पर है। इतने में वो गुंडा सारे लोगों को मारने का ऑर्डर देता है। गुंडे जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं गुणवो उनको एक शॉट में मारकर नीचे गिरा देता है। उनकी बॉक्सिंग स्किल पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी, इसलिए उनके लिए किसी को मारना बहुत ही इजी हो गया था। गुणवो और मुजिन मिलकर सारे गुंडों पर अटैक कर देते हैं और ऊपर से दामिन तीर से निशाना लगा लगाकर सारे गुंडों को घायल कर रही थी। काफी देर तक फाइट होने के बाद वो गुंडों का लीडर ऊपर के फ्लोर पर भाग कर जाने लगता है और तब मिलिट्री वाला आदमी आकर उसको रोकता है और उन दोनों की फाइट होना चालू हो जाती है। नीचे इन दोनों ने काफी लोगों को मारकर घायल कर दिया था। तभी वो बॉडीगार्ड गुणवो की तरफ आने लग जाता है, लेकिन गुणवो उसे पहले ही पंच में नीचे गिरा देता है और उसके बाद उसे इतना मारता है जब तक उसका मुंह न टूट जाए। ऊपर उस मिलिट्री मैन और उस गुंडे की फाइटिंग चल रही थी। अब क्योंकि मिलिट्री मैन के हाथ में फ्रैक्चर था, इसलिए वो गुंडा उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लग जाता है, लेकिन तभी वहां पर वुजिन पहुंचकर उससे लड़ाई करता है। पिछली बार भी इसी गुंडे ने वुजिन को मारकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था। इस बार भी वो गुंडा अपने जेब से चाकू निकालता है और वुजिन को चाकू लेकर मारने आता है। तो वुजिन कहता है कि इस चाकू के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पिछली बार में तुमने मुझे चाकू से जानबूझकर घायल किया था क्योंकि तुम एक डरपोक इंसान हो। अब ये सुनकर वो गुंडा अपना चाकू अंदर रख लेता है। नीचे गुणवो ने उस बॉडीगार्ड को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी और इस तरफ वुजिन ने उस गुंडे को इतना मारा कि वो बेहोश हो चुका था और नीचे की तरफ गुणवो ने उस बॉडीगार्ड को मार मार कर बेहोश कर दिया था। उसके बाद वो सारे लोग मिलकर उस बॉडीगार्ड को और उस गुंडे को बांध के रख देते हैं और वहां पर वो मिलिट्री वाला आदमी उसे टॉर्चर करके पूछता है कि मिस्टर ओ को कहाँ पर रखा गया है। इतने मार खाने के बाद भी वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। तो मिलिट्री वाला आदमी कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि मिस्टर ओ कहाँ है तो मैं तुम्हारे बॉडी का सबसे मेन हिस्सा इंजर कर दूंगा। अब ये सुनकर वो आदमी सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वो सारे ही लोग उन दोनों को गाड़ी के अंदर बंद कर देते हैं। गुणवो और वुजिन उस मिलिट्री मैन को कहते हैं और उससे जितना हो सके इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करो और हम दोनों जाकर मिस्टर ओ को बचाएंगे। फिर वो ये भी कहते हैं कि इस बॉडीगार्ड को पता है कि म्यांगिल ने सारा गोल्ड कहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है, इसलिए आप उससे सारा इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करो। वहाँ से निकलते ही गुणवो उस सीईओ के भाई को कॉल लगाता है जो एक पुलिस ऑफिसर था। गुणवो उसे बताता है कि म्यांगिल ने मिस्टर ओ को किडनैप कर लिया है। तो वो पुलिस ऑफिसर कहने लगता है कि मुझे लोकेशन भेजो, मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ और तुम दोनों अंदर अकेले मत जाना। और तभी वो ऑफिसर अपने कलीग को कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहता है और जिस आदमी को उसने ये सब कहा था ये वही आदमी था जो म्यांगिल तक सारी बातें लीक कर रहा था। अभी ऑफिसर सारा ही कुछ म्यांगिल को बता देता है और म्यांगिल पहले से अलर्ट हो जाता है और जिस लोकेशन पर मिस्टर ओ को रखा गया था वो वहाँ के गुंडे को कॉल लगाता है और कहता है कि पुलिस वहाँ पर आने वाली है, तुम सारे लोग मिलकर मिस्टर ओ को छुपा दो। अब जैसे ही पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है तो उन लोग को मिस्टर ओ नहीं मिलते। दूसरी तरफ में मिलिट्री वाला आदमी बॉडीगार्ड को मार मार कर उस लोकेशन के बारे में पूछ रहा था जिस लोकेशन पर म्यांगिल ने सारा गोल्ड छुपा कर रखा था, लेकिन इतना मार खाने के बाद
भी वो बॉडीगार्ड कुछ नहीं बोलता, उल्टे वो उन पे हंस रहा था। और तभी वो अपना जीभ काटकर खुद को मारने की कोशिश करता है। तो गुडवू कहने लगता है कि हमें इस आदमी को बचाना होगा, अगर ये मर गया तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि म्योंगिल ने किस लोकेशन पर गोल्ड को रखा हुआ है। इसलिए वो लोग एम्बुलेंस बुलवा कर उस बॉडीगार्ड को एम्बुलेंस में भेज देते हैं। नेक्स्ट डे जब वो पुलिस ऑफिसर अपने लिए कॉफी खरीदने के लिए आता है तो कॉफी शॉप का ओनर उसकी कॉफी में जहर मिला देता है और उसको ऐसा करने के लिए म्योंगिल ने ही कहा था। दूसरी तरफ सीओ होंग को एक मैसेज आता है। उस मैसेज में म्योंगिल ने उसका वही वाला वीडियो भेजा था। सीओ समझ चुका था कि म्योंगिल ने अभी तक उसकी वीडियो को डिलीट नहीं किया है। ये वही वीडियो था जो म्योंगिल ने उसको टॉर्चर करके बनाया था। उसके बाद वो अपने भाई को कॉल करके बताता है कि म्योंगिल ने अभी तक उस वीडियो को सेव करके रखा हुआ है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, इतने में वो पुलिस वाले की हालत खराब होने लगती है। वो कॉफी की तरफ देखकर समझ जाता है कि जरूर इस कॉफी में जहर मिलाया है। अब वो खुद की जान बचाने के लिए एक दुकान पर जाता है। दुकानदार से वो सॉल्ट मांगता है और सॉल्ट को अपने मुंह में डालता है ताकि सॉल्ट के थ्रू उल्टी करके वो सारा जहर बाहर निकाल दे। दूसरी तरफ गुडवो और वुजिन को म्योंगिल का कॉल आता है। म्योंगिल उन दोनों को उसी लोकेशन पर बुलाता है जहाँ पर उसने मिस्टर ओ को बंद करके रखा हुआ था और धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो मिस्टर ओ की जान जाएगी। अब वो तीनों ही उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। गुडवो दामिन को बहुत दूर पहले ही उतार देता है और कहता है कि तुम बाद में आना। गुडवो ने एक्चुअली में ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो दामिन की जान खतरे में डालना नहीं चाहता था। जैसे ये दोनों अंदर घुसते हैं तब देखते हैं कि गुंडे चारों तरफ से खड़े हैं और तभी वो मैनेजर फाइट करने का ऑर्डर देता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि सारे गुंडों के हाथ में बड़े बड़े वेपन्स हैं। ये देखते ही गुडवो वहाँ का एक बड़ा वाला नेट निकाल लेता है और वुजिन भी अपने हाथ में एक डंडा ले लेता है। उसके बाद वो दोनों ही सारे गुंडों को मारना चालू करते हैं। कुछ ही देर में उन दोनों ने सारे गुंडों को मारकर ढेर कर दिया था। म्योंगिल ने देखकर इतना गुस्सा हो जाता है कि वो मैनेजर से पूछता है कि क्या तुम दो बच्चों को निपटा नहीं सकते, और उसके बाद अपने पैर से चाकू निकाल कर मिस्टर ओ के गले पर रखता है और उन दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों अभी नहीं रुके तो मैं मिस्टर ओ को मार दूंगा। उसके बाद म्योंगिल सारे गुंडों को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को अभी खत्म कर दो, लेकिन तभी वहाँ पर दामिन अपना तीर लेकर पहुंच जाती है और सीधा तीर चलाती है म्योंगिल के हाथ पर। और उसके बाद वुजिन और गुडवो फिर से सारे गुंडों को मारना चालू करते हैं और डर के मारे म्योंगिल वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर ओ उन दोनों से थैंक यू कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचा ली। और कुछ ही देर के बाद पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचकर रेड मार देती है। जब पुलिस उस लोकेशन को अच्छे से चेक करती है तब उनको पता चलता है कि म्योंगिल ने आज तक जितने लोगों को मारा था उसने सारे लोगों की बॉडी को यहीं से ठिकाने लगाया था। उसके बाद पुलिस सर्च वारंट लेकर म्योंगिल के घर पे पहुंचते हैं और वहाँ का सारा कुछ जब्त कर लेते हैं। इस तरह पुलिस ने उस आदमी को भी अरेस्ट कर लिया था जो म्योंगिल की मदद कर रहा था। पुलिस को म्योंगिल के घर से बहुत सारा फोन मिलता है। ये उन्हीं लोगों का फोन था जिसको म्योंगिल ने आज तक मारकर गायब किया था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम उस सीईओ को देखते हैं और उसका भाई जिसको म्योंगिल ने जहर देने की कोशिश की थी उसकी जान भी बच चुकी थी। यहाँ पर वो सीईओ कहने लगता है कि म्योंगिल का सारा कुछ पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक म्योंगिल को नहीं पकड़ पाई है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जरूर वो दूसरी कंट्री भाग जाएगा। उसके बाद वो कहने लगता है कि अभी भी उसके पास मेरा वीडियो है, वो चाहे तो कभी भी मेरा वीडियो इंटरनेट पर डाल सकता है। तो गुडवो और वुजिन कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। उसके बाद गुडवो उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि हो सके तो आप जेंगडो का पता लगाओ। जेंगडो म्योंगिल का पर्सनल असिस्टेंट हुआ करता था और उसको म्योंगिल के बारे में सारा कुछ पता है। उसे ये भी पता है कि म्योंगिल भागकर कहाँ जा सकता है। अब जेंगडो का पता लगाने के लिए गुडवो और वुजिन जे म्योंग से मिलते हैं और जे म्योंग उन दोनों को एक तरीका बताता है कि वो कैसे करके जेंगडो तक पहुंच सकते हैं। अगले ही दिन गुडवो और वुजिन के पास जेंगडो का कॉल आता है क्योंकि जेंगडो को पता चल चुका था कि गुडवो और वुजिन उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। गुडवो यहाँ पर जेंगडो को बताता है कि पुलिस को म्योंगिल के खिलाफ बहुत सारा सबूत मिल चुका है और पुलिस ने उसके घर में रेड भी मारी थी। क्या तुम जानते हो कि म्योंगिल यहाँ से भागकर कहाँ जा सकता है? तो जेंगडो कहने लगता है कि मैं उस लोकेशन के बारे में जानता हूँ क्योंकि मैंने ही म्योंगिल को वो लोकेशन बताया था, लेकिन वो एक कंडीशन रखता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें वो एड्रेस बताऊंगा, लेकिन उसके पहले तुम लोगों ने मुझे 1 बिलियन पैसे देने होंगे। वो कहता है जैसे मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं तुम्हें लोकेशन बता दूंगा, लेकिन गुडवो और वुजिन के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं, इसलिए वो सीईओ होंग से मदद मांगते हैं। गुडवो सीईओ होंग से कहता है कि जेंगडो ने हमसे 1 बिलियन पैसे मांगे हैं और पैसे मिलने के बाद ही वो हमें म्योंगिल का एड्रेस बताएगा। तो सीईओ कहने लगता है कि अगर हमने जेंगडो को पैसे दिए और वो पैसे लेकर भाग गया तो गुडवो उसे यकीन दिलाता है कि अगर वो पैसे लेकर भाग गया तो मैं उसे कैसे भी तोड़ के रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ये सुनकर मिस्टर होंग मान जाता है और सारे पैसे जेंगडो को भेज देता है। इस तरफ म्योंग सारा गोल्ड छुपाकर कंटेनर के थ्रू दूसरे कंट्री भेजने की कोशिश कर रहा था। जेंगडो गुडवो और वुजिन को उस कंटेनर और उस शिप के बारे में बताता है जिसके थ्रू म्योंगिल यहाँ से भागने वाला था। नेक्स्ट सीन में गुडवो और वुजिन उसी शिप कंटेनर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ से म्योंगिल भागने वाला था। काफी देर तक ढूंढने के बाद गुडवो को सामने ही म्योंगिल दिखता है, लेकिन म्योंगिल उसको देखकर भागने लग जाता है। दूसरी तरफ वुजिन ने उस मैनेजर को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर दिया था। इस तरफ म्योंगिल चाकू निकालकर गुडवो पर अटैक करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वुजिन
वुजिन जब उस मैनेजर का हाथ बांध रहा होता है तभी अचानक से वो बॉडीगार्ड वहाँ पर आ जाता है और वुजिन को पटक पटक कर मारने लगता है। इस तरह काफी खतरनाक फाइट चालू हो जाती है और यहाँ पर वुजिन ने उस बॉडीगार्ड को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी। दोनों ही तरफ से साइमल्टेनियसली फाइट हो रहा था। वुजिन उस बॉडीगार्ड को बहुत मारता है, इतना मारता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए और इस तरफ गुडवो ने म्योंगिल को मारकर उसकी टांगे तोड़ दी थी, इतना कि उसे चला भी नहीं जा रहा था। उसके बाद गुडवो उसे बहुत सारे पंचेस मारता है और कहता है कि अगर तुम मुझे कभी भी दिख गए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। गुडवो एक्चुअली में बहुत सॉफ्ट हार्टेड था, वो किसी इंसान की जान नहीं ले सकता था, इसलिए उसने म्योंगिल को छोड़ दिया था। इतने में वहाँ पर वुजिन आ जाता है तो गुडवो इमोशनल होकर कहने लगता है कि मैं एक बॉक्सर बनना चाहता था लेकिन मैं एक ब्लड हाउंड बन गया। तो वुजिन उसे भरोसा दिलाता है और कहता है कि हम वापस से बॉक्सिंग रिंग में जाएंगे और हम दोबारा से एक बॉक्सर बनेंगे। वहाँ से निकलने के बाद उन दोनों को सारा गोल्ड भी मिल जाता है जो म्योंगिल ने छुपा कर रखा हुआ था। इस तरफ सीओ होंग को म्योंगिल का फोन मिल चुका था जिस फोन में उसका वीडियो था। उसके बाद गुडवो और वुजिन सारा गोल्ड लेकर मिस्टर होंग के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये सारा गोल्ड मिस्टर चो का था। वो हमेशा से चाहते थे कि वो गरीब लोगों की मदद करे, वो गरीब लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज देना चाहते थे ताकि उन लोगों का फ्री में इलाज हो सके। उसके बाद मिस्टर होंग कहने लगता है कि मैं ये सारा सोना मिस्टर चो के वेलफेयर फाउंडेशन में लगाऊंगा ताकि गरीब लोगों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट में हेल्प हो सके और उनके लिए मैं खुद का हॉस्पिटल भी खोलूंगा। उसके बाद वो दोनों को 2-2 गोल्ड बार्स देता है और कहता है कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। गुडवो मना करके कहने लगता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि अगर मिस्टर चो होते तो वो भी यही करते। अगले सीन में हम गुडवो की मॉम को देखते हैं जो मिस्टर चो के ऑर्फनेज में काम कर रही होती है। तभी उनको गुडवो का कॉल आता है और वो देखती है कि गुडवो और वुजिन सामने से आ रहे हैं और इसी फैमिली रियूनियन वाले सीन के साथ ये शानदार सीरीज यहीं पर खत्म हो जाता है।